अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से जो गंद फैला हुआ था, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उसका बेड़ा अपने सर ले लिया है कि इनकी सफाई मैंने करनी है। और आप यकीन कीजिए कि ये जब सफाई नहीं हुई थी तो उसका लोड मेरी जेब पर भी, आपकी जेब के ऊपर भी, और पाकिस्तान की मैशत जो यहाँ तक पहुँची है, डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँची है, तो इसके पीछे भी बड़ा फैक्टर यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस किस्म की गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। और जब आर्मी चीफ ने इन लोगों के ऊपर हाथ डाला है तो चीखें आपको आने वाले दिनों के अंदर सुनाई देंगी, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनकी दिहाड़ी लगना बंद हो गई है। दिहाड़ी के चक्कर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आपको ये आज के व्लॉग के अंदर बताएंगे कि कौन कौन के सेक्टर्स हैं, कौन कौन से महकमे हैं जहां पे आर्मी चीफ ने हाथ डाला है, और ऐसी जगहों पे हाथ डाला है कि जहां पर कोई सियासी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकी है। तफसीलात क्या है आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर आपको बताते हैं किन किन महकमों के अंदर ये जो है वो आर्मी चीफ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट से हमारी गुजरी हैं वो हाथ नहीं डाल सकी, तो इसके बाद से जो सहरे फरिस्त है वो अफगान बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने उनकी गिरफ्तारी का अमल भी शुरू करवा दिया है। इसके अलावा जो हुंडी के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मनी का जो कारोबार होता है उसके ऊपर भी हाथ डाला गया है। वहाँ से क्या रिपोर्ट सामने आई हैं, और जो स्मगल होकर पाकिस्तान से माल जाता था या पाकिस्तान के अंदर आता था उसके पीछे कौन कौन से सियासतदान हैं, कौन कौन से लोग हैं जो वो इसके पीछे शामिल है और उनकी कितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी गई है, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। और इसके अलावा बिजली चोरी और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हुंडी के कारोबार के हवाले से। तो FIA को ये टारगेट दिया गया था। FIA ने तकरीबन 48 छापे मारे हैं आज सुबह तक। जब मैं ये व्लॉग जो है वो नोट कर रहा था तो सुबह तक 48 छापे FIA ने मारे थे, और 49 यानी कि 49 लोगों को जो हवाला हुंडी के कारोबार से मुंसलिक थे, उसके अंदर मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर 722 जो लोग हैं वो हुंडी के कारोबार के अंदर मुलव्वस हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सूबा पंजाब है, पंजाब के अंदर इनकी तादाद ज़्यादा है, और दीगर सूबों के अंदर भी है। और पूरी की पूरी लिस्ट, पूरी की पूरी जो फहरिस्त है वो तैयार कर ली गई है। कौन है, किस जगह के रहने वाला है, वो किस लेवल के ऊपर हुंडी का कारोबार करते हैं। हुंडी पता भी क्या है कि ये बाहर से लोग पैसे मंगवाते हैं, इंटर बैंक के अंदर जो रेट होता है उससे ज़्यादा पेमेंट ये लोग देते हैं, क्योंकि वो सारी मनी ब्लैक के अंदर आती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसका टैक्स का पैसा नहीं मिलता। अब पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर एक कख नहीं जा रहा होता, ये सारे के सारे लोगों के पेट के अंदर जा रहे होते हैं, इनकी जेबों के अंदर जा रहे होते हैं। तो इन लोगों के ऊपर हाथ डाला गया है। और इसके वजह से आपको ये बताएं कि ये वज़ीर दाखिला जो अभी हैं उन्होंने, सरफराज बुगटी, उन्होंने ये जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने कम टाइम के अंदर पूरी फहरिस्तें सामने आ गई। इसे कहते हैं डंडा सबका पीर है। तो आर्मी चीफ ने डंडा चलाया और इधर से पूरी लिस्टें आ गई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 722 लोग हैं जो हुंडी का कारोबार करते हैं। फिर जी जो बाकी जो कराची के हवाले से अगर बात करें तो अफगानी जो बाशिंदे हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हर 3-4 साल बाद ये इशू खड़ा होता है कि इन जो गैर कानूनी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या मुहाजिरीन हैं अफगानी, उनको यहाँ से हमने निकालना है, लेकिन निकाल किसी को कोई नहीं पाया, इन्हें निकाल नहीं पाए। और अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी हो रही होती है, कहीं पर डाके डल रहे होते हैं, कहीं पर चोरी हो रही होती है, तो मोस्टली उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ भी होता है। और दूसरी जानब देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी अफगानिस्तान से हो रही हैं। हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे खिलाफ ला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये अपने कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये हमें क्या दे रहे हैं, आगे से जो पाकिस्तान के अंदर भी तखरीबकारी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं चला जा रहा। बल्कि आगे मैं आपको बताऊँगा कि इन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं है, बल्कि इनके ऊपर जब छापा पड़ा है तो कराची के अलावा भी हाब चेक पोस्ट के ऊपर भी वहाँ पे इनके ऊपर छापा पड़ा है, तो 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 41 में से जो 25 लोग हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड जो थे वो एक्सपायर्ड थे। 16 जो अफगानी बाशिंदे थे उनके पास शनाख्ती कार्ड नामी कोई चीज़ भी नहीं थी। और 24 घंटों के अंदर तकरीबन 121 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए और रेंजर्स
इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो शामिल है पुलिस के साथ, वो भी इन लोगों की गिरफ्तारी के अंदर जो है वो शामिल है, वो भी कार्रवाइयाँ कर रही है। अगर बिजली की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इंकशाफात सामने आए हैं बिजली की मद के अंदर, तो ये ग्रैंड जो ऑपरेशन जारी है, सैकड़ों लोगों के कनेक्शन तो ऑलरेडी जो है वो कट चुके हैं। जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाया उनके ऊपर भारी जुर्माने हुए हैं और तकरीबन ये इंकशाफ हुआ है कि बिजली चोरी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर ये चीज़ का जो चीज़ सामने आई है बड़ी हैरत अंगेज़ है, खौफनाक है कि 8 करोड़ यूनिट जो है वो बिजली चोरी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। खोज लग गई है किस किस ने चोरी की, किस लेवल के ऊपर चोरी की, इनके ऊपर हाथ गवर्नमेंट ने जो वो डाल दिया है। गवर्नमेंट तो खैर पहले भी थी, ये सारे का सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को जाएगा और फिर जिन्होंने ये काम आगे जो है वो निगरान गवर्नमेंट है उनके ज़रिए से करवाया है। और आपको ये भी बताएं कि बिजली चोरी के ऊपर तकरीबन लास्ट 2 वीक्स के अंदर 35 करोड़ और 20 लाख के लोगों के ऊपर जुर्माने किए गए, यानी कि मुफ्त के अंदर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ रहा है, उधर से जो है वो कर्जे इदारों के ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर ये जब चोरी होगी, हाथ इन लोगों के ऊपर नहीं डाला जाएगा तो पाकिस्तान की मैशत कैसे आगे बढ़ सकती है। बिजली अगर 100 अरब रुपए की अगर लगती है, फ़र्ज़ किया मिसाल देता हूँ, तो जो बिजली के बिलों के ज़रिए से जो गवर्नमेंट वसूल कर रही है वो 75% जो है वो सारा वसूल कर रही है। 20 से 25% कहाँ जा रहा है? वो चोरी की मद के अंदर जा रहा है, लाइन लॉसेस की मद के अंदर जा रहा है। तो पाकिस्तान का पट्टा तो ऐसे ही बैठना है ना। तो अगर इनके ऊपर आर्मी चीफ ना हाथ डालते तो मेरे ख्याल में ये सियासी गवर्नमेंट या फिर जो सिविलियन लोग हैं इनके बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि ये डंडा चलाना इन्होंने सीखा ही नहीं है, या फिर डंडा चला ही नहीं सकते, या फिर इनकी अपनी ऐसी मजबूरियां हैं कि बाद जगहों के ऊपर ये डंडा चलाना मुनासिब भी नहीं समझते। ईरानी जो तेल है पाकिस्तान के अंदर जो आता है उसके ऊपर बड़ा अहम इंकशाफ हुए हैं कि ईरानी तेल जो स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर आता है, इसके अंदर जो डीलर्स जो शामिल हैं, जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनकी फहरिस्त प्राइम मिनिस्टर को बेची गई है। सालाना तकरीबन 3 अरब लीटर पाकिस्तान के अंदर जो ईरान से तेल जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचता है स्मगल हो गए, जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं, बड़े बड़े जो है वो अफसर सरकारी लोग भी शामिल हैं। ईरान से जो स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर तेल आता है, इससे पाकिस्तानी मैशत को फ़ायदा नहीं होता है। पाकिस्तान की मैशत को 60 अरब रुपए सालाना जो है वो नुकसान होता है। फ़ायदा किन को होता है? वो दिहाड़ीदार जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? ज़ाहिर है ये स्मगलों के बार्डरों से आता है, तो बार्डरों के ऊपर जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं उनकी चांदनी होती है। और साथ में इस रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि दहशत गर्दों के पास भी ये पैसा जाता है। यानी कि इस कारोबार के अंदर जहाँ सियासतदान सहूलतकार हैं, बड़े बड़े अफसर सहूलतकार हैं, और बिजनेस कौन कर रहा है? वो दहशत गर्द कर रहे हैं। वही दहशत गर्द जो पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी करते हैं। बड़े अफसोस का अलमिया है कि ये जो पॉलिटिशियन या बड़े बड़े अफसर जो इसके अंदर शामिल हैं, मेरे ख्याल में उनके ज़मीर मर चुके हैं कि आपके इस धंधे की वजह से, आप जो पैसे लेके रिश्वत लेके इनको इजाज़त देते हैं, उसकी वजह से लाखों पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ दांव पे ऊपर लगी हुई हैं। फिर मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होते हैं, फौज की जो या फिर जो हमारे इदारे हैं उनके एहलकारों के ऊपर जाके हमले होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमले करवाने के पीछे जहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, वहाँ पर ये अफसर या जो पॉलिटिशियंस हैं जो इनको ये कारोबार करने देते हैं, वो भी बराबर के उनके साथ जो वो शरीक हैं। ईरानी तेल स्मगल जो हो रहा है, 76 डीलर इसके अंदर मुलव्वस हैं, और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर 992 लगभग 1000 जो है वो फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप से, जहाँ पर ये जो है वो तेल जो है वो सप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर 90 सरकारी एहलकार यानी कि बड़े बड़े अफसर शामिल हैं और 29 जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सियासतदानों की फहरिस्त सामने आई है, बड़े बड़े अफसरों की लिस्ट सामने आई है, मेरे ख्याल में आज से कभी पहले पाकिस्तान के अंदर इस लेवल के ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हुआ है। और ये ऑपरेशन वक्त की बड़ी ज़रूरत थी कि जो सबको सामने करे, दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने रखे, अवाम को भी लग पता जाए कि कौन पाकिस्तान को लूट रहा है, किस किस महकमे के अंदर कोई कैसे जो है वो करप्शन हो रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तक मेरी सोच बढ़ती है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है जिससे पाकिस्तान की मैशत को डेवलप किया जाए। जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लोग बोझ बने हुए हैं, जो तफेलिए पल रहे हैं हमारी जो है वो गर्दनों का खून चूस के, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार हुआ है। अवाम की उम्मीदें आर्मी चीफ के साथ मुंसलिक हैं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि लोग हाथ उठा के आर्मी चीफ को दुआएं दे रहे हैं कि काश ये शख्स पहले आ जाता,
पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा था, और अंदाजा लगाएं ये डॉलर कहां पे घूम रहा था। डॉलर तो आसमान से नीचे आ ही नहीं रहा था, लेकिन आर्मी चीफ के डंडे के बाद यही डॉलर जो इंटर बैंक है और ओपन मार्केट है, इंटर बैंक के ऊपर 1 रुपया ज्यादा है और ओपन मार्केट के अंदर 1 रुपया सस्ता मिल रहा है। फर्ज किया अगर अभी डॉलर का जो रेट है इंटर बैंक के अंदर 300 रुपया है और ओपन मार्केट के अंदर वही डॉलर जो 334 335 के ऊपर सेल हो रहा था, वही डॉलर 299 के ऊपर आ गया है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इंटर बैंक से भी पीछे उसे रिवर्स गेयर लग गया है। और ये मेरे ख्याल में इकदाम अगर पहले हो जाते तो पाकिस्तान शायद यहां तक नहीं पहुंचता। और ये जो अभी इकदाम उठाए गए इनको लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, इनको पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी बनाया जाए। कोई भी गवर्नमेंट आए उसके ऊपर यही चीज़ नाफिज हो कि आपने बिला तफरीक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपने मजीद सहूलतकारी इनकी नहीं करनी और पाकिस्तान की मैशत को डेवलप करना है।